छात्रों, अभी हम लोग शास्त्रीय प्रतिष्ठा तृतीय खंड की कक्षा में उपस्थित हैं। भाव कुतूहलम पढ़ाने जा रहा हूँ। उसमें आज का पाठ्यांश ग्रहों की शयनादि अवस्था फल विमर्श है। तो सभागते हिते नरः परोपकार तत्परः सदार्थ रत्न पूरितो दिवाकर गुणाकरः वसुंधरा नवांबरा लयान्वितो महाबली विचित्र मित्र वत्सलः कृपा कलाधरः परः। यदा हित सभागते दिवाकरः तदा नरः परोपकार तत्परः सदार्थ रत्न पूरितः गुणाकरः वसुंधरा नवांबरा लयान्वितः महाबली विचित्र मित्र वत्सलः परः कृपा कलाधरः स्यात्। यदि मित्र गृहस्थः सूर्यः सभावस्थायां संप्राप्तः स्यात् तदा एतादृशः जातकः अस्मिन् योगे समुत्पन्नः जातकः परोपकारी भवति। सदा धनरत्नादिभिः अलङ्कृतः स्यात्। गुणाकरः गुणवान् वसुंधरा नवांबरा लयान्वितः पृथ्वी आभूषण गृहादिभिः समन्वितः सुखभोगान्वितः महाबली विचित्र मित्रवत्सलः भवति। कृपाकरः कलाधरश्च स्यात्। जिसे जातक के जन्म समय में हितः मित्र गृहस्थः मित्र के घर में अवस्थित सूर्य सभा अवस्था में हो, तो ऐसे मनुष्य परोपकारी सतत धन आदि से समन्वित विविध गुणों से युक्त पृथ्वी नवीन वस्त्र घर आदि से विभूषित बली महाबली और अनेक गुणों से युक्त मित्रों से युक्त विभिन्न कलाओं का ज्ञाता और दयालु होते हैं। सदांग संधि वेदना परांगनादलक्षयो बलक्षयः पदे पदे यदा तदा हि भोजने असत्कृता शिरो व्यथा तदा वृथान्न भोजनं दवावसत्कथा रतिः कुमार्गगामिनी मतिः। यदा भोजने रवौ तदा सदांग संधि वेदना पदे पदे परांगना धनक्षयः बलक्षयः हि असत्यता शिरोव्यथा व्यथन्न भोजनम् असत्कथा रतिः तथा कुमार्गगामिनो मतिः भवति। यस्य जातकस्य जन्मसमये भोजनावस्थायाम् अवस्थितः सूर्यः स्यात् एतादृशः जातकः सदांग संधि वेदना संधि वेदनया पीड़ितः भवति। एतादृशः जनः सदा सर्वदा पदे पदे परांगना धनक्षयः परांगना सत्संगत्या परांगना संगत्या वारं वारं पुनः पुनः धनक्षयं करोति बलक्षयं करोति। असत्यता शिरोव्यथा वृथन्न भोजनं च करोति। असत्या मिथ्याचारः भवति। शिरोव्यथा न्वितः स्यात्। असत्कथा रतिः
मिथ्याचारे रतिः भवति, मिथ्याचारे संलग्नः भवति एतादृशः जातकः तथा कुमारगामिनः बुद्धिः भवति। एतादृशस्य जातकस्य एतादृशः जातकः कुबुद्ध्या युतः जायते, अर्थात जिस जातक के जन्म के समय में सूर्य भोजनावस्था में हो वह सदा संधि वेदना से पीड़ित रहता है। समय समय पर वह स्त्रियों के कुसंग में पड़ करके, पराई स्त्रियों के कुसंग में पड़ करके धनक्षय करता रहता है, उसका बल का भी नाश होता रहता है, सदा सत्याचरण करता है, सत्याचरणशील रहता है और सिर दर्द से व्यथित रहता है, कुत्सित अन्न का भोजन करता है और असत कथा रहती है, झूठा व्यवहार में उसकी प्रवृत्ति रहती है और कुमार्गामी गोमती निंदित कार्यों में सदा अपनी बुद्धि को व्यस्त रखता है। विद्यलोके सदा मंडितः पंडितः काव्य विद्या प्रलापान्वितः राम राजपूज्यो धरा मंडले सर्वदा नृत्यलिप्सागते पद्मिनी नायके जस्य जदा नृत्यलिप्सागते पद्मिनी नायके तदा नरः सदा विद्यलोके मंडितः पंडितः काव्य विद्या नवद्या प्रलापान्वितः धरामंडले सर्वदा राज्य पूज्यः स्यात्। यस्य जातकस्य जन्म समये पद्मिनी नायिकः सूर्यः नृत्यलिप्सा अवस्थायां संप्राप्तः स्यात् तदा एतादृशः जनः सदा विज्ञलोकैः मंडितः विद्वद्वदः समन्वितः पंडितः स्वयं प्रखर बुद्ध्या युक्तः काव्यविद्यानवद्य तलापान्वितः काव्यशास्त्रस्य चर्चायां व्यस्तः धरामंडले सदा राजपूज्यश्च जायते। पृथिव्यां राजपूज्य सम्मानित जनः वन्द्यः भवति एतादृशः जातकः। मतलब जिस जातक के जन्म समय में सूर्य नृत्य लिप्सा अवस्था में हो तो वह मनुष्य सदा विद्वानों के द्वारा पूजित होता है, स्वयं विद्वान होता है, श्रेष्ठ विद्वान होता है, साहित्य शास्त्र का प्रेमी और भूमंडल पर सदा राज्य कुल से विशेष सम्माननीय व्यक्ति से सदा आदर पाने वाला होता है। सर्वदानंद धरता जनो ज्ञानवान यज्ञ करता धराधीश सदमस्थितः पद्म बंधावरातीव पंचाननः काव्य विद्या प्रलापी मुदा कौतुके यदा कौतुके पद्म बंधौ यदा कौतुके पद्म बंधौ तदा जनः सर्वदानंदधर्ता ज्ञानवान यज्ञकर्ता धराधीश सद्मस्थितः अरातीव पंचाननः तथा मुदा काव्य विद्या प्रलापी है। जिस जातक के जन्म समय में सूर्य कौतुकावस्था में हो तो ऐसा जातक सर्वदा आनंद धरता सतत आनंद से
युक्त होता है, ज्ञानी होता है, यज्ञ करता है, यज्ञ करने वाला, धनाधीश सदमस्थित है, राजगृह में रहने वाला, राजगृह में, राज दरबार में रहने वाला, अरातिभ पंचानन, अरातिभ पंचानन, इव पंचानन मतलब हाथियों के झुंड में, शत्रु रूपी हाथियों के झुंड में रहने वाला, सदा प्रसन्न कर रहने वाला, मुदा सदा प्रसन्न चित्त रहने वाला, और काव्य विद्या, काव्य शास्त्र, साहित्य शास्त्र और कला में कौशल दिखाने वाला होता है। निद्रा भरारक्त निभे भवेताम, निद्राभरारक्त निभे भवेताम, निद्रागते लोचन पद्म युग्मे, रवौ विदेशे वसतिर्जनस्य, कलत्रहाणे कतिधर्तनाशः। यदा निद्रागते रवौ तदा जनस्य लोचन पद्म युग्मे, निद्राभरारक्त निभे भवेताम, विदेशे वसति कलत्रहानि तथा कतिधार्थनाशः स्यात्। जस्य जातकस्य जन्म समये रविः सूर्यः निद्रावस्थायां संप्राप्तः, असौ अस्य जातकस्य लोचन पद्मयुग्मे, लोचन निद्राभरारक्त निभे भवेताम्। एतादृशस्य जातकस्य लोचनस्य वर्णं रक्तनिभा भवति, विदेशे वसति, असौ जातकः परदेशे तिष्ठति, कलत्रहानि, अस्य कलत्रस्य स्त्रियः विनाशः भवति, कतिधार्थनाशः, संचित धनस्य अपि विनाशः जायते। जिस जातक के जन्म के समय में सूर्य निद्रावस्था में हो, ऐसे जातक की आंख निद्रा से युक्त होते हुए रक्त वर्ण का होता है, और यह विदेश में वास करता है। इसकी कलत्र की हानि होती है, स्त्री का विनाश होता है, और संचित धन का भी नाश हो जाता है। कहते जनोः काले क्षपानाथे शयनम चेदुपागते, माने शीत प्रधानी च कामी वित्त विनाशकः। चेद जनोः काले क्षपानाथे शयनम उपागते, तदा मानी शीत प्रधानी कामी वित्त विनाशकश्च स्यात्। जस्य जातकस्य जन्म समये क्षपानाथे चंद्रे शयनावस्थायां संप्राप्ते उपागते संप्राप्ते, तदा एतादृशः जातकः मानी होती, शीत प्रधानी, कामी अवित्त विनाशकश्च। एतादृशः जातकः मानी, प्रतिष्ठा, चाहने वाला, शरीर में शीत प्रधान रोग से युक्त, वित्त विनाशक होता है, और कामी होता है, कामातुर और संचित धन का नाश करने वाला। इस जातक के जन्म समय में चंद्रमा शयनावस्था में हो, ऐसा जातक अधिक सम्मान चाहने वाला और शीत प्रधान रोग से आक्रांत, कामी और वित्त का विनाश करने वाला, धन का नाश करने वाला होता है।
रोगार्दितो मंदमतिर्विशेषाद् वृत्तेन हीनो मनुजः कठोरः अपायकारी परवृत्तहारी क्षपाकरे चेदुपवेशनस्ते यदि चेत क्षपाकरे चंद्रे उपवेशनस्ते उपवेशनावस्थायां संप्राप्ते तदा मनुजः जातकः रोगार्दितः रोगेण समन्वितः मंदमतिः मूढ़मतिः विशेषाद् वित्तहीनः निर्धनः कठोरः कर्कशः निर्दयी अपायकारी स्वधन विनाशकः और परवृत्तहारी परेशान अन्येषां धनहारकः भवति। एकादशः जातक, जिस जातक के जन्म समय में चंद्रमा उपवेशनावस्था में हो वह मनुष्य रोगार्जित मतलब रोगी व्याधि से युक्त मंदमति मूढ़मति होता है। विशेषण वित्तहीनः निर्धन कठोर निर्दयी और अपने धन का नाश करने वाला और दूसरों के धन को लूटने वाला होता है। इस तरह से आज का यह पाठ यहाँ पर समाप्त हो रहा है।